Hi guys, this is Akhilesh Kumar. You are watching my channel Smart English with Akhilesh sir. And today's video lecture I am going to discuss about the supplementary, the fifth chapter, the Footprint Without Feet, which is written by a very great writer H.G. Wells, who is known as the father of science fiction. Very most important chapter, and you can see the summary of this lesson in short and about the author. So you can see about the author first. After that you can see the brief summary of this lesson. So let us get started. Let us see the Herbert जॉर्ज वेल्स. तो हर्बर्ट जॉर्ज वेल को ही H.G. वेल्स कहा जाता है. 21 सितंबर 1866 एंड 13 अगस्त 1946. तो यहाँ पे 21 सितंबर 1866 में इनका जन्म हुआ. 13 अगस्त 1946 में ये महान लेखक सदा के लिए इस संसार को छोड़ करके चला गया. वाज एन इंग्लिश राइटर, ये अंग्रेजी के लेखक थे. प्रोलिफिक, एक प्रसिद्ध इन मैनी जेनराज, उनको बहुत सी शैली में लिखने का क्रेडिट जाता रहा है. ही रॉट डजन्स ऑफ नॉवेल्स, उन्होंने दर्जनों उपन्यास लिखे. शॉर्ट स्टोरी, लघु कहानियाँ लिखी. एंड वर्क ऑफ सोशल कमेंट्री, और सोशल कमेंट्री और समाज को सुधारने के लिए भी उन्होंने कई लेख लिखे. कई प्रकार के उन्होंने अपने कमेंट किए. ठीक है, समाज को सुधारने के लिए वर्क की स्पेलिंग यहाँ पे ये नहीं रहेगी. तो वर्क ऑफ सोशल कमेंट्री, समाज को सुधारने के लिए भी उन्होंने कई अपनी रचनाएँ लिखी. हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित. सटायर, व्यंग के रूप में भी व्यंग कथाएँ लिखी. बियोग्राफी, मतलब आत्मकथा संबंधी लिखा. एंड ऑटोबायोग्राफी, और आत्मकथा संबंधी रचनाओं को लिखा. तो हीज वर्क आल्सो इंक्लूडेड 2 बुक्स ऑफ रिक्रेशनल. तो उनकी जो रचनाएं हैं, तो यहाँ पे यस बनेगा, यहाँ पे यस प्रिंट है यहाँ पे. तो हीज वर्क्स आल्सो इंक्लूड, उनके जो रचनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं 2 बुक्स, 2 किताबों में. ऑन रिक्रेशनल का मतलब होता है मनोरंजन. जैसे वार गेम्स हो गया है, तो वार गेम्स ये पुस्तक हो गई है. वेल्स इज नाउ बेस्ट, वेल्स को अगर अच्छे प्रकार से माना जाता है, इज नाउ बेस्ट रिमेंबर्ड, उनको अच्छे प्रकार से याद किया जाता है. फॉर हिज साइंस फिक्शन, यानी कि साइंस फिक्शन लिखने का क्रेडिट उनको जाता है और इसी वजह से उनको याद भी किया जाता है. एंड इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन. ये बहुत बड़ी बात है. तो H.G. वेल्स को फादर ऑफ साइंस फिक्शन के रूप में जाना जाता है, अलॉन्ग विथ जूल्स वर्न, और इनके साथ इनका भी नाम जुड़ा हुआ है, जूल्स वर्न. एंड ही पब्लिश्ड ह्यूगो गन्सबर्ग. तो कहाँ पे पब्लिश हुआ था? गन्सबर्ग में इनकी रचना ये पब्लिश हुई थी. तो यहाँ के जो सब लेसन से संबंधित ग्लोसरी है, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है उस प्रकार से देख सकते हैं. स्टार्टेड का मतलब जंप या उछल पड़े. गेस्ट का मतलब स्टेयर या टकटकी लगा कर देखा. फुट मार्क का मतलब इंप्रेशन ऑफ फीट, मतलब पदचिन्ह होता है. फेंटर का मतलब लाइटर या अधिक हल्के. बी विल्डर्ड का मतलब सरप्राइज या भौचक्के जिसको बोला जाता है. सीट का मतलब लेयर या चादर है. इजेक्ट का मतलब थ्रो आउट, मैंने निकाल देना. स्पैक का मतलब होता है, स्कैप का मतलब होता है मैनेज टू अवॉइड डेंजर, मैंने बच गया. बिटरली का मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमली या अत्यधिक. रिगार्ड का मतलब कंसर्न या परवाह है जिसका. पैनिक्ड का मतलब होता है टेरिफाइड या घबरा गया. और इसके बाद है बुसी. तो बुसी का मतलब यहाँ पे थिक या जिसका अर्थ घनी है. गेट अवे का मतलब रन अवे या भाग निकलना. एक्सक्यूज का मतलब फॉरगिव या माफ़ करना है. प्रिटेंड का मतलब पोज्ड या उसका बहाना किया. पोकर का मतलब होता है रॉड में कुरेदनी, लोहे की सीख या छड़ जिसको बोलते हैं. फ्लंग ओपन का मतलब पोस्ट ओपन, धक्का देकर खोला. सरेंडर का मतलब गिव अप या रिलिंक्विश, आत्मसमर्पण करना. अमेजमेंट का मतलब सरप्राइज या आश्चर्य है. सरप्राइज का मतलब एस्टोनिश्ड या आश्चर्यचकित. फ्यूरियस का मतलब एंग्री या क्रोध होता है. चार्ज का मतलब होता है अटैक या हवा बोल दिया. टेरर का मतलब फियर या आतंक होता है. मॉन्ड का मतलब क्राइड, विलाप किया. सस्पेक्टेड का मतलब डाउटेड, संदेह किया गया. एडमिटेड का मतलब कन्फर्म या स्वीकार किया. वाज सेंट फॉर मतलब कॉल्ड फॉर या बुलाया गया. डिमांडेड का मतलब आस्क या पूछा गया. क्विक टेम्पर्ड, तो यहाँ पे देते हैं क्विक टेम्पर्ड का मतलब इरिटेबल है, तुनक मिजाज है. हेडलेस का मतलब यहाँ पे विदाउट हेड या सिरविहीन जिसको बोलते हैं. रिमार्केबल का मतलब वंडरफुल, अनोखा होता है. गेट होल्ड ऑफ का मतलब कैच या पकड़ना होता है. होल्ड का मतलब कैच या पकड़ना होता है. इसके बाद देखेंगे इसके शॉर्ट आंसर और इसके बाद लॉन्ग आंसर. तो देखते हैं शॉर्ट आंसर. वाई वेल द 2 बॉयज इन लंदन सरप्राइज एंड फैसिनेटेड. तो लंदन में 2 लड़के क्यों अचंभित और आकर्षित हुए, तो हो जाएगा. और इसको दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, व्हाट मेड द बॉयज फॉलो ग्रिफिन. हाँ, तो लड़कों ने ग्रिफिन का पीछा किस कारण से किया. तो आप देखते हैं द 2 बॉयज इन लंदन, लंदन के 2 लड़के वर सरप्राइज आश्चर्यचकित थे. एंड फैसिनेटेड बाई द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स, और वास्तव में वो आकर्षित हो गए थे, लुभाव गए थे. बाई द फ्रेश मडी, क्योंकि जो कीचड़ से युक्त जो फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे. दे सा एट द स्टेप्स, और उन्होंने उनको सीढ़ियों पे देखा. ऑफ ए हाउस, घर की. देन दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स, और उन बच्चों ने उन फुटप्रिंट्स का फॉलो किया, मतलब पीछा किया. ग्रिफिन का पीछा किया, कहने तात्पर्य है दे वर सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे.
वहाँ चल सके थे टू सी दैट फुटप्रिंट्स, उन पदचिन्हों को देखकर, वर अपीयरिंग जो लग रहे थे, प्रकट हो रहे थे, बट देयर वाज नो पर्सन अराउंड, लेकिन उनके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट्स, कदमों के निशानों का रहस्य क्या था। तो देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट्स, मतलब जो फुटप्रिंट्स का जो रहस्य था वह सिंपल इनफ, वो बिल्कुल सिंपल था। दे वर द फुटप्रिंट्स थी, पदचिन्ह थे मतलब, ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, की ह्यूमन बॉडी को किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। द साइंटिस्ट ग्रिफिन, मतलब जो साइंटिस्ट था वो ग्रिफिन था, हैड swallowed सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने क्या किया था, कुछ निश्चित ड्रग्स को निगल लिया था, एंड हिज बॉडी और उसकी जो बॉडी हैड बिकम बन चुकी थी, एज ट्रांसपेरेंट बन चुकी थी, एज ए शीट ऑफ ग्लास, और एक प्रकार की शीट ऑफ ग्लास माने कि कांच की गिलास की तरह ट्रांसपेरेंट बन चुकी थी। नंबर 3 देखते हैं, व्हाट डेड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, ग्रिफिन ने अचानक क्या फेंका। तो आंसर देखेंगे, व्हेन द 2 अटेंडेंट्स डिस्कवर्ड, जब 2 अटेंडेंट्स जो लोग थे वहाँ पे डिस्कवर्ड, जिन खोज किया, हेम उसे एट द स्टोर माने उस भंडार में, दे रैन आफ्टर ग्रिफिन, तो वो ग्रिफिन के पीछे पीछे भागे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने को सुरक्षा की दृष्टि से, ही हैड टू थ्रो ऑफ हिज क्लॉथ, उसको अपने कपड़ों को फेंकना पड़ा, टू बिकेम इनविजिबल अगेन, और उसको अदृश्य रूप में आना पड़ा, है ना। तो अपन उसने अपने कपड़ों को फेंक दिया था। नंबर 4 देखते हैं, वाज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट हिम, क्या ग्रिफिन कानून की अवमानना करने वाला व्यक्ति था, आपका उसके बारे में क्या विचार है। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट, वो एक बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, और अदृश्य होने के बाद, होने के बाद, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अपने एक्सपेरिमेंट के कारण, ही नॉट ओनली सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, ही नॉट ओनली सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, मतलब उस लैंडलॉर्ड के हाउस में आग नहीं लगा देता है, बट आल्सो रॉब्ड ए थ्योरेटिकल शॉप इन लंदन, और लंदन की एक शॉप को बड़े धमकी देते हुए लूट भी लेता है। लेटर इन आइपिंग, और बाद में जो आइपिंग गांव होता है, ही रॉब्ड द क्लर्जी मैन, वहाँ पे पादरी को भी लूट लेता है, एंड आल्सो हिट द विलेज इंक्लूडिंग मिसेज हॉल, और जो महिला होती हैं मिसेज हॉल, उनको भी वो हिट करता है मिसेज हॉल। हर हस्बैंड, उसके पति को, कॉन्स्टेबल जेफर्स, मतलब जो कॉन्स्टेबल जेफर्स होता है उसको भी। और उसके बाद देखते हैं, हॉल हर हस्बैंड कॉन्स्टेबल जेफर्स इटीसी विद हिज क्रिमिनल वेंट ऑफ माइंड, वो अपने उस क्रिमिनल माइंड की वजह से ऐसा वो करता है। ही यूज्ड हिज इनविजिबिलिटी फॉर हिज ऑन बेनिफिट, और अपने निजी स्वार्थ की वजह से, निजी लाभ की वजह से ही वह अपने उस अदृश्य शरीर को प्रयोग करता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ग्रिफिन ने श्रीमती हॉल से खुद को कैसे बचाया। तो देखते हैं, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, अब मिसेज हॉल से अपने आप को बचाने के लिए, ग्रिफिन ओपनड अप हिज बैंडेज, whiskers, spectacles and even nose to show that he was invisible। ऐसे दिखाया था। तो ही ओपनड हिज बैंडेज, उसने बैंडेज खोल दिए, whiskers जो मूँछों के थे, स्पेक्टेकल चश्मा उतार दिया, एंड इवन नोज और जो नकली नाक लगी तो वो भी फेंक दी, अलग कर दी। टू शो, दर्शाने के लिए, दैट ही वाज इनविजिबल, दर्शाने के लिए वो एक ऐसा आदर्श आदमी था। इस प्रकार से उसने अपने आप को बचाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ डिड ग्रिफिन हैड फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर फॉर द सेकेंड टाइम। तो ग्रिफिन ने दूसरी बार जनवरी की ठंडी हवा में स्वयं को आदर्श लेकिन निर्वस्त कैसे पाया। तो ग्रिफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो उसने अपने को निर्वस्त पाया। ही फाउंड इनविजिबल, अदृश्य पाया, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी, मतलब जनवरी की बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उसने अपने आप को बिना वस्त्र के पाया। एयर फॉर बार सेकेंड टाइम, दूसरी बार खुली हवा में। when two employees of the London store discovered him hiding in their store and tried to chase him। कैसे? तो when the two employees, जो दो लोग थे, एम्प्लॉइज़ थे, ऑफ द लंडन स्टोर, उस लंदन स्टोर के, डिस्कवर्ड, उन्होंने खोज लिया, हिम, उसे, हाइडिंग, छिपे हुए, इन देयर स्टोर, अपने उस स्टोर में, एंड ट्राई टू चेज हिम, और उन्होंने उसका पीछा किया, हेंस, इसलिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही थ्रू अवे ऑल हिज क्लोथ्स एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और ऐसा करने के लिए उसने अपने सारे कपड़ों को उतार दिया, फेंक दिया, एंड बिकेम इनविजिबल अगेन, और ऐसा करने से वो फिर वो अदृश्य आदमी बन गया था। नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द शॉप ऑफ थ्योरेटिकल
थिएट्रिकल कंपनी, नाटक कंपनी की दुकान में ग्रिफिन ने क्या किया? तो इन द शॉप ऑफ थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी में क्या, दुकान में क्या किया? द इनविजिबल ग्रिफिन, उस अदृश्य ग्रिफिन ड्रेस्ड हिमसेल्फ, अपने ड्रेस पहन लिया, ड्रेस्ड हिमसेल्फ टू बिकम विजिबल, और जब ड्रेस पहन लिया तो वो विजिबल हो गया, दिखने लगा। ही वॉर बैंडेज, सन ग्लासेस, मतलब चश्मा भी पहन लिया धूप से बचने के लिए, विस्कर्स, मूछें पहन ली, एंड ए फेक नोज, और एक नकली नाक लगा ली, आल्सो टू अवॉइड बीइंग सीन, आल्सो टू अवॉइड बीइंग सीन। अब वो मतलब क्या है? तो आल्सो टू अवॉइड बीइंग सीन कहने का तात्पर्य है कि अब उसको देखा जा सकता था। टू अटैक द शॉपकीपर्स, तो ही अटैक द शॉपकीपर, उसने दुकानदार पे हमला कर दिया, एंड रॉब्ड ऑल द मनी, और उसके सारे धन को लूट लिया, दैट ही कुड फाइंड, जो वो प्राप्त कर सकता था। नंबर 8 देखते हैं, वाई डिड ग्रिफिन गो टू आइपिंग विलेज, वाई ऑल द टॉन्ग्स स्टार्टेड बैगिंग, ग्रिफिन आइपिंग क्यों गया था और सभी लोग इस तरह की बातें क्यों करने लगे थे? स्टार्टेड बैगिंग तो मतलब देखते हैं, ग्रिफिन वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन, वह लंदन के से लंदन की क्राउडेड लंदन में भीड़ भाड़, लंदन के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचना चाहता था। सो ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज टू आइपिंग, और इसी वजह से उसने आइपिंग गांव के लिए ट्रेन को पकड़ लिया था। इट वाज हियर दैट ही बुकड 2 रूम एट द लोकल इन, और उसने वहाँ पे सराय में 2 कमरे किराए पे बुक कर लिए थे। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर्स एट एन इन इन द विंटर वाज एन unusual event for the villagers, and the appearance was also uncommon, thus all the people started begging. तो द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर, उस अजनबी के आगमन से, एट एंड इन, उस धर्मशाला में, इन द विंटर, उस शीत ऋतु के समय में, वाज एन एजुअल इवेंट, वो एक अद्भुत घटना थी, फॉर द विलेजर्स, उन ग्रामीणों के लिए, एंड हिज अपीयरेंस, और उसका जो अपीयरेंस था, वाज आल्सो अनकॉमन, वो बहुत ज़्यादा अनकॉमन था। 10 इस प्रकार से ऑल द पीपल स्टार्टेड बेगिंग, और इस प्रकार से लोगों ने उस ग्रिफिन नाम के व्यक्ति के बारे में, क्योंकि अदृश्य हो जाता था, जिसका पहनावा विचित्र था, इस तरह के गांव के लोग बातें करने लगे थे। और लॉन्ग आंसर के रूप में आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत, हु वाज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन कौन था, तो सभी जानते हैं, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आंसर भी दिया है, ब्रिलियंट पर्सिस्टेंट साइंटिस्ट। नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर, तो क्या किया था उसने? ऑल द अबव, ये सारे ही हो जाएंगे। ही टुक द ड्रग, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, ही बिकेम इनविजिबल एंड वेंट आउट, ये सारा ही हो जाएगा, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेयर डिड ग्रिफिन स्टेट एट आइपिंग, तो कहाँ रुका था? तो वो रुका था धर्मशाला में रुका था, तो इन हो जाएगा, एक सराय में रुका था। नंबर 4 देखते हैं, ग्रिफिन लेफ्ट हिज मडी फुटप्रिंट्स ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द, तो यहाँ पर हो जाएगा लंदन की बात बताइए, ना तो बर्लिन की है, ना फ्रांस, ना पेरिस की है, तो लंदन की बात है। नंबर 5 देखते हैं, ग्रिफिन स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, तो क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ इसका ट्रांसपेरेंट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 देखते हैं, हु रिमूव्ड हिज क्लॉथ एंड बिकेम इनविजिबल, तो हु रिमूव्ड हिज क्लॉथ एंड बिकेम इनविजिबल, तो आंसर हो जाएगा ग्रिफिन, उसी ने अपने कपड़े उतार के फेंके थे। नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन डू फॉर रिवेंज, क्या किया था उसने बदला लेने के लिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, बर्नेड द हाउस, उसने घर में आग लगा दी थी, घर को आग लगा दी थी। नंबर 8 देखते हैं, हु वाज मिसेस जेफर्स, तो जेफर कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूटीफुल पुलिसमैन ऑफ आइपिंग विलेज का एक बहुत कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मिसेस जेफर्स द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, तो हो जाएगा विदाउट हैड, बिना सिर के आदमी। नंबर 10 देखते हैं, व्हाट डिड ग्रिफिन स्टील फ्रॉम द किचन ऑफ द स्टोर इन द स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो क्या चुराता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स एंड वाइन, इनकी चोरी करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके ट्रू फॉल्स देख सकते हैं, जो यहाँ पे लिख दिया गया है। और आज के लिए इतना ही, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकामना। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। तो दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल नेम्ड द इनविजिबल मैन, कि ये जो स्टोरी है, यह जो अंश लिया गया है फ्रॉम द नॉवल, उस उपन्यास से लिया गया है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, एक अदृश्य आदमी, उसी से इस चैप्टर को लिया गया है। इट सेंटर्स अराउंड ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इट सेंटर्स, इसकी जो कहानी है वो किस केंद्र बिंदु पे है? इट सेंटर, इसका जो केंद्र बिंदु होता है अराउंड ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो कि एक बहुत ही होशियार
वैज्ञानिक के इर्द गिर्द घूमती है। ग्रिफिन, जिसका नाम ग्रिफिन है, हु हैड डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। तो ग्रिफिन क्या है? तो ग्रिफिन हु हैड डिस्कवर्ड, जिसने खोज कर ली है, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी को किस प्रकार से अदृश्य बनाया जाए। ग्रिफिन इज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो है वो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति है। ही मिसयूजेस हिज डिस्कवरीज टू थ्रेटन, तो ही मिसयूजेस, वह दुरुपयोग करता है, हिज डिस्कवरीज, अपनी खोज को, टू थ्रेटन, और टू थ्रेटन किन के लिए? जो कमज़ोर लोग हैं उनको वो धमकाने में, मासूम लोगों को धमकाने में अपनी खोज का प्रयोग करता है। ट्रबल, परेशान करता है। एंड बीट, और पीटता है, इनोसेंट पर्सन्स, निर्दोष लोगों को। आगे देखते हैं। एंड रोब देम, और उनको लूट लेता है। ही डज नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, माने कि उसने जो खोज की है उस खोज को वह समाज के कल्याण के लिए प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसका दुरुपयोग करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और धमकाता है। और यही आजकल चलता भी रहता है ना, कि जिसके पास शक्ति होती है वो शक्ति का मिसयूज ज़्यादा करता है, उसका यूज कम करता है। तो रोज देम देखते हैं। ही डज नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, तो वह अपनी शक्ति का जो उसको शक्ति मिली है इनविजिबिलिटी की, अपने शरीर को अदृश्य बनाने में, तो वो समाज के कल्याण के लिए उसका प्रयोग नहीं करता है। एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज, और कुल मिलाकर के उस मानवता के लिए भी उसका प्रयोग नहीं करता है, जब जो वो शक्ति उसको मिली है, जो उसने इनविजिबिलिटी का जो स्वरूप पाया है, उसको वो मानवता की सेवा में लगाना नहीं चाहता है, और समाज के कल्याण के लिए भी उसने ऐसा काम नहीं किया है। दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज, ये जो कहानी है वो एक मैसेज देती है। गिव्स मैसेज दैट मिसयूज ऑफ साइंस, मतलब साइंस का दुरुपयोग, एंड इट्स, और इसकी जो ग्रेट डिस्कवरीज हैं, जो महान खोजें हैं, कैन मेक इवन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन, क्या बता रही है कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक ग्रिफिन, जो एक साइंस का महान एक वैज्ञानिक था, इवन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यहाँ तक कि बहुत बुद्धिमान एंड ह्यूमैनिटी ऑफ लार्ज। आगे देखते हैं। द स्टोरी गिव्स ए मैसेज दैट मिसयूज ऑफ साइंस एंड इट्स डिस्कवरीज कैन मेक इवन ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट लाइक ग्रिफिन, मतलब ग्रिफिन नाम के जो वैज्ञानिक को भी उसमें भी क्या जागृत हो जाती है? ग्रिफिन ए मॉन्स्टर, वो एक राक्षस बन जाता है। एंड अ थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन, और कानून की अवहेलना करने वाला खतरनाक व्यक्ति बन जाता है, एक राक्षस की भांति व्यक्ति बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अगर कोई शक्ति मिली हुई है, आपने प्राप्त की हुई है, तो आप उस शक्ति का प्रयोग समाज के उत्थान के लिए, मानवता की भलाई के लिए करें, ना कि ग्रिफिन की भांति उस शक्ति का दुरुपयोग करें। और इस प्रकार से इस लेसन की जो समरी है वो बताई गई।